रामायण की सबसे गलत समझी गई स्त्री। शूर्पणखा की असली कहानी जानते हो? वन में हवा बहुत धीमे बह रही थी, पर उस दिन पत्तों की सरसराहट भी एक कहानी सुनाना चाहती थी। लंकाधीश रावण की छोटी बहन, जिसे दुनिया शूर्पणखा कहती है, आज उसकी कहानी सुनी जाती है जैसे वो विलन थी। पर क्या वो सच था या आधा सच? कहा जाता है दंडक वन में शूर्पणखा पहली बार राम और लक्ष्मण को देखकर ठहर गई। लेकिन ये सिर्फ आकर्षण नहीं था, वो वर्षों से अपमान, अकेलापन और प्रेम विहीन जीवन झेल रही थी। उसका पति विद्युत जीव युद्ध में मारा गया था। रावण, कुंभकर्ण, विभीषण, सबके अपने महलों, अपने परिवार थे, पर शूर्पणखा, उसकी कोई जगह नहीं थी। न सोने की लंका में, न किसी के हृदय में। वन में उसने पहली बार किसी को देखा जो तेजस्वी भी था और शांत भी। राम। वो साधारण स्त्री नहीं थी, लक्षात्या, यक्षों और राक्षसों की विद्या से परिचित, पर वो बस एक स्त्री बनकर खड़ी थी उस क्षण, जिसे प्रेम चाहिए था, सम्मान चाहिए था। पर राम ने कहा, मैं विवाहित हूं। शूर्पणखा का दिल टूटा और वो लक्ष्मण की ओर मुड़ी। पर यह मजाक नहीं था, ये उसकी आखिरी उम्मीद थी। एक बार फिर इंकार, एक बार फिर अपमान। शूर्पणखा का क्रोध उसके अपमान से नहीं, उसकी अकेलेपन से पैदा हुआ था। और उसी क्षण हुआ एक ऐसा निर्णय जिसने इतिहास बदल दिया। लक्ष्मण का प्रहार, उसकी नाक कान कटे, पर उससे भी ज्यादा उसका अस्तित्व कट गया। दुनिया कहती है वो राक्षसी थी, पर कोई ये नहीं कहता कि वो एक स्त्री भी थी, जिसकी पीड़ा ने लंका के साम्राज्य को युद्ध में झोंक दिया। रावण का कोप, सीता हरण, युद्ध, विनाश, सबकी जड़ में खड़ी थी एक अपमानित, अकेली स्त्री, जिसे कोई समझ नहीं पाया। शूर्पणखा बुरी नहीं थी, वो बस टूटी हुई थी। और इतिहास में लिखा है, जब किसी टूटे हुए मन को कोई नहीं सुनता, तो उसकी चिंगारी युगों को जला देती है।